आज मैं ये दोनों कलर का ऊन से फ्लावर बना करके दिखाऊंगी। तो मैं शुरू करती हूँ बनाने के लिए बिना देर किए। इस तरह से ऊन को लपेटेंगे। और सबसे पहली बात, मैं हर बार आप सबको बताती हूँ कि इससे सिंगल ऊन से नहीं, डबल ऊन से अगर बनाएंगे तो आपको ये सुविधा होगा बनाने में। तो इसे डबल कर ले ऊन को सबसे पहले डबल कर लेना है। ऊन को डबल करने के बाद अब इसमें चेन बनाना है। इस तरह का चेन बनाना है। डबल करने से ये थोड़ा सा मोटा होता है और बुनने में आसानी होता है। तो इस तरह से चेन बनेगा। इस तरह का चेन बना करके फिर मैं दिखाती हूँ। डबल की थी, मैं चेन बना चुकी हूँ। और चेन बनाने के बाद इस तरह का ये चेन बन चुका है। चेन बनाने के बाद अब मैं 5 चेन ले चुकी हूँ यहाँ पे सिंगल ऊन से। सिंगल ऊन से 5 चेन लेने के बाद इस तरह से यहाँ पे मैं बनाऊंगी डबल क्रोशिया। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। फिर 2 चेन और 2 चेन के बाद फिर 1 2 छोड़ करके ये तीसरे वाले चेन में इस तरह का ये डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन और 2 चेन के बाद फिर ये 2 छोड़ करके ये तीसरे वाला में डबल क्रोशिया। इस तरह से ये बनेगा। तो फिर मैं बना करके आपको दिखाती हूँ। ऐसे ही बनते जाएगा। इस तरह से मैं पूरे चेन में बना चुकी हूँ। 1 चेन के बाद 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन के बाद 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये बनने के बाद मैं इसे कट कर लूँगी इस धागे को। अब इसका कोई काम नहीं है। इस धागे को मैं यहाँ से कट कर लूँगी। तो ये मैं गांठ लगा दी और गांठ लगा करके मैं इसे कट कर ली। फिर अब मैं ये पिंक वाले ऊन को लगाऊंगी। पिंक वाले ऊन को मैं इस तरह से लगाऊंगी। फिर मैं यहाँ आ जाऊंगी और आने के बाद इस तरह से उंगली में लपेटना है उनको और लपेट करके इस तरह से। अब यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसमें 7 डबल क्रोशिया मैं बनाऊंगी। 2 हो गया, एक जो चेन बना उसको भी मैं काउंट कर रही हूँ। तो ये कितना हो गया, 4 हो गया हमारा। 5 6 और ये 7 हो गया। 7 डबल क्रोशिया हमारा इसमें हो गया। अब मैं इसके बाद वाला में इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से डबल क्रोशिया और फिर मैं एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी इसके पास वाले में। और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर मैं इसमें 7 डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से। 1 2 3 और 4 5 6 7। ये 7 हो गया और फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बन गया। इस तरह से मैं पूरे में बना लूँगी यहाँ तक का। इसके बाद पूरे बनाने के बाद मैं कुछ पत्ती नुमा भी बनाऊँगी। तो फिर मैं बना करके दिखाती हूँ। इसी तरह से ये बनेगा। 1 में डबल क्रोशिया 7 बनेगा और फिर एक सिंगल बनेगा। इस तरह से बनाते हुए ये पूरे में बना करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैं यहाँ तक का बना चुकी हूँ इस तरह से। अब मैं लास्ट में आ चुकी हूँ इस तरह का, यहाँ पे बिना फंदा का। और फिर ये लास्ट वाला जो है ना, लास्ट वाला इस तरह का यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया 7 डबल क्रोशिया बनेगा। 2 3 4 5 6 और ये 7 बन गया।
7 बनने के बाद यहीं पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। हो गया। अब इसे कट कर देना है, और कट करने के बाद ये जो बन गया ना, इसे इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे, इस तरह से। ये हमारा गोल गोल घूमेगा तो ये गुलाब की पंखुड़ी के तरह रूप ले लेगा। तो इस तरह का ये फ्लावर हो गया। आप इस तरह का फ्लावर बनाएं, और बना करके आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं। बीच में एक मोती वगैरह डाल देना है। इसे कहीं भी आप लगा सकते हैं, किसी भी इसमें प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। जैसे फ्रॉक हो गया बच्ची का, या और भी कुछ जो बनाते हैं ना, तो वहाँ पर इस तरह का फ्लावर बना करके आप लगा सकते हैं। इस तरह का फ्लावर बनाने के लिए आप अवश्य सीखें। फिर से मैं एक बार खोल देती हूँ, और खोल करके मैं फिर से बताती हूँ। इस तरह का ये बन गया, और बनने के बाद इसे गोल गोल ऐसे घुमा लेना है, और घुमा करके इस तरह का फ्लावर का लुक देना है। इस तरह का ये फ्लावर का, तो ये देखिए ये फ्लावर बन गया। यहाँ पर एक मोती लगा देना है। तो अगले बार जो मैं बताऊंगी उसमें ग्रीन का पत्ती भी बताऊंगी, तो फिर मैं आगे बताती हूँ अगले वीडियो में। और ये फ्लावर इस तरह का हो गया। अब इसे यहाँ पर कट कर लें धागे को, और एक मोती यहाँ पर लगा दें। अगर मोती लगाए तो भी, और नहीं भी मोती लगाएंगे तो ये ग्रीन कुछ अच्छा दिखता है ऐसा, तो आप छोड़ भी सकते हैं, या फिर आप लगाएं, आपकी मर्ज़ी। थैंक यू।